1833 की शुरुआत थी कर्टलैंड, ओहायो में। संत इकट्ठा हो रहे थे, छोटे कमरों में ठूंसे हुए, किसी बड़ी चीज की तैयारी कर रहे थे। मंदिर निर्माण, सुसमाचार का प्रचार, सब कुछ। एम्मा स्मिथ, जोसेफ की पत्नी, इसमें पूरी तरह से शामिल थीं। स्कूल ऑफ द प्रॉफिट्स की मीटिंग्स के दौरान कुछ ठीक नहीं था। हवा तंबाकू के धुएं से भरी हुई थी, पाइप घुमाए जा रहे थे, तंबाकू का रस लकड़ी के फर्श पर दाग लगा रहा था। उस समय बस यही अमेरिकी सीमांत जीवन था। लेकिन एम्मा, उन्होंने आत्मा को उन्हें प्रेरित करते हुए महसूस किया, लगभग फुसफुसाते हुए, क्या प्रभु वास्तव में अपने लोगों के लिए यही चाहते थे? एम्मा ने अपनी बात कही। उन्होंने जोसेफ से अपनी चिंता प्रभु के सामने रखने के लिए कहा और जोसेफ ने ऐसा ही किया। उन्होंने प्रार्थना की और उसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। बुद्धिमानी की बात, सिर्फ तंबाकू के बारे में सलाह नहीं, बल्कि हमारे शरीर को ईश्वर के उपहार के रूप में सम्मान देने के बारे में एक रहस्योद्घाटन। जोसेफ ने स्कूल ऑफ द प्रॉफिट्स को रहस्योद्घाटन पढ़कर सुनाया। उस कमरे की कल्पना कीजिए, वे लोग जिन्होंने जीवन भर तंबाकू का सेवन किया था, अब एक विकल्प का सामना कर रहे थे। आज्ञाकारिता कठिन थी, लेकिन कहानियों में कहा गया है कि उन्होंने अपने पाइप और तंबाकू आग में फेंक दिए। साहस और प्रतिबद्धता का एक वास्तविक कार्य। यह सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में नहीं था। संत दबाव में थे, पड़ोसियों द्वारा उनका मजाक उड़ाया गया, शक की निगाहों से देखा गया। उन्हें सियोन के निर्माण का काम सौंपा गया था। बुद्धिमानी की बात पर चलना एक आध्यात्मिक कथन बन गया। यह घोषणा कि वे ईश्वर का अनुसरण करेंगे, चाहे इससे वे कितने ही अलग क्यों न हो जाएं। प्रभु ने आशीर्वाद का वादा किया, उनकी नाभि में स्वास्थ्य और उनकी हड्डियों में मज्जा, यहां तक कि ज्ञान के महान खजाने भी। वह वादा सिर्फ उस समय के लिए नहीं था, यह अब हमारे लिए भी है। शुरुआती संतों का बलिदान मुझे याद दिलाता है कि सच्चे विश्वास का अर्थ है जो सही है वह करना, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों ना हो, भले ही वह अलोकप्रिय ही क्यों ना हो। एम्मा का साहस और उन लोगों का साहसिक कदम, वे हमें दिखाते हैं कि सुसमाचार अक्सर हमसे पूछता है भीड़ से दूर हटने के लिए, दुनिया की आदतों से ज्यादा परमेश्वर की बुद्धि पर भरोसा करने के लिए। बुद्धिमानी की बात थी और है वादे के साथ एक सिद्धांत। आज्ञाकारिता केवल हमारे शरीर को ही आशीर्वाद नहीं देती, यह हमें जीवन में आने वाली हर चुनौती के लिए मजबूत बनाती है। उन शुरुआती दिनों में स्वास्थ्य चुनना विश्वास और पहचान का मामला था। संतों की बुद्धिमानी की बात का पालन करने की इच्छा, भले ही इसका मतलब अलग दिखना ही क्यों ना हो, मुझे सिखाती है कि सुसमाचार पर चलना प्रभु के मार्गदर्शन पर भरोसा करने के बारे में है, खासकर अपरिचित क्षेत्र में। ऐसे विकल्प चुनकर जो मेरे शरीर की रक्षा करते हैं और आत्मा को आमंत्रित करते हैं। वादा अभी भी सच्चा है। आज्ञाकारिता स्वास्थ्य, ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति लाती है। एम्मा और जोसेफ की तरह मैं अपनी चिंताओं को प्रभु के सामने ला सकता हूं और अपने मार्ग का निर्देशन करने के लिए उनकी सलाह पर भरोसा कर सकता हूं। वर्ड ऑफ विजडम पर आपके क्या विचार हैं?